ईरान में 37 सालों के साम्राज्य का अंत हो गया। खामेनेई नहीं रहे और शिया के धर्मगुरु थे, तो जाहिर सी बात है शिया में काफी उबाल है। इसको लेकर के काफी विरोध प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं। हमारे साथ अशोक पांडे जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे खामेनेई के बारे में क्या कुछ कहेंगे। खामेनेई पहली बात तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले थे और खामेनेई यहाँ से जाके धर्मगुरु धर्म के प्रचार के लिए गए थे और फिर वहाँ राजा हो गए। पीढ़ियों के राजा हैं, मतलब आयतुल्लाह खुमैनी भी थे राजा और उनके ऊपर इनाम था। अमेरिका उन्हें मारना चाहता था। विश्व की राजनीति में लगभग वो आतंकी घोषित थे। अमेरिका क्यों मारना चाहता था? अमेरिका किसी भी ताकत को, जहाँ है तेल वहीं है अमेरिकी खेल, वहीं देता है। तो इसलिए मेरा ही कहना है कि अमेरिका मारना चाहता था और उसकी मृत्यु लगभग तय थी, दुनिया की निगाह थी, उसके ऊपर पुरस्कार घोषित था। लेकिन ये जरूर है कि उसने संघर्ष भी किया और एक 87-88 साल के होके मरा, तो उसको क्या माना जाएगा? मरना तो उसको तय ही था। ये अलग बात है कि लोगों ने श्रेय ले लिया कि हमने खुमैनी को मार दिया। लेकिन महिलाओं में काफी खुशी की लहर है। कुछ लोग ऐसा करेंगे महिलाओं की स्वतंत्रता में बाधक थे खामेनेई। देखिए, पहली बात तो जब इस्लाम कट्टरता का रूप लेता है तो ही बाद में आतंकवाद हो जाता है। अच्छा। इस्लाम में कहीं कट्टरता है नहीं। इस्लाम की आड़ में लोग मुस्लिम महिलाओं के ऊपर तेजाब फेंक देते हैं कि मुंह पर वो लगाओ। उत्तर प्रदेश या बिहार या बम्बई जैसी जगहों पर भी घटनाएं सामने आती हैं कि मस्जिदों से कह दिया जाता है कि वो कोई भी बिना बुर्का के नहीं निकलेगा, कोई लड़की यहाँ तक बाही नहीं खोल के आएगा, कोई भी लड़की टेलीविजन पर नहीं बोलेगी। एक लड़की सिनेमा में काम कर दी, भारत में भी था, उसको अंत में उसको भागना पड़ गया, सिनेमा से निकाल के हट जाना पड़ा। कोई लड़की नाच देती अगर बढ़िया डांसर है तो ये होता कि नहीं, तो इस्लाम के विरोधी हैं। ईरान की स्थिति यानी महिलाओं के प्रति अच्छी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कट्टरता जहाँ होगी, जिसे ईरान में जिसे वो है क्या कहते हैं, अरब देश का जो नया राजा आया है वो लिबरल है। वो अब लड़कियों को कार चलाने देता है। अच्छा। लड़कियां मुंह खोल के जा सकती हैं। मेरा कहना है जब किसी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हमला होगा धर्म के नाम पर, तो इस तरह के खुमैनी पैदा होते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपको बता दें कि जिसे भारत में भी चलता है, मुस्लिम लड़की बुर्का पहनो, ये मत पहनो। उनसे जरा पूछिए कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा भजन अगर किसी ने लिखा तो उनका नाम था शकील बदायूनी। भजन अगर किसी ने सबसे ज्यादा गाया उनका नाम था मोहम्मद रफ़ी। भजन पर सबसे ज्यादा एक्टिंग अगर किसी ने किया तो उसका नाम था यूसुफ खां यानी दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार को नहीं मारेंगे कि भजन क्यों गा रहे हो। शबाना आजमी बुर्का क्यों नहीं पहनती नहीं बोलेंगे। मीना कुमारी बुर्का क्यों नहीं पहनी नहीं बोलेंगे। मुफ्ती मोहम्मद की बेटी कश्मीर की मुख्यमंत्री बुर्का क्यों नहीं पहनती नहीं बोलेंगे। लेकिन गरीब बरीउल्लाह की लड़की के ऊपर तेजाब फेंकने का काम करेंगे। इस तरह का नाटक पूरे दुनिया में चल रहा है। खामेनेई के मौत से पूरे विश्व में की राजनीति पे क्या असर पड़ने जा रहा है? देखिए, पूरा विश्व बदल रहा है। अब लड़कियां पढ़ लिख के लड़कों से आगे जा रही हैं। वहाँ था कि लड़कियों को पैर की जूती बनाने का काम, ये हिंदुस्तान में भी था कि 3 बार तलाक 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 कह दे, तलाक हो जाता था। फोन पर कह दे, दारू पी के कह दे, पोस्ट कार्ड से कह दे, और फिर हलाला कांड होता था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद हलाला कांड क्या है? हलाला कांड ये है कि जब किसी लड़की को, कोई महिला को कोई तलाक 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 कह दे तो फिर वापस लेना हो तो उस लड़की की शादी दूसरे से की जाती थी, वो उनके साथ सोता था, वो हलाला था। उसके बाद फिर अपने पति के पास लौट सोता था, मतलब संबंध बनाना पड़ता था। तो ये पैर की जूती, क्या ये इस्लाम में है? इस्लाम में नहीं है, ये पैर की जूती बनाया गया था। अब धीरे धीरे खुमैनी जैसे लोग खत्म हो रहे हैं और निश्चित तौर पे पूरे दुनिया में एक नई रंगत आने वाली है।
ईरान में खामनेई की मौत के बाद लगातार मिसाइल दागे गए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी लगातार गुस्सा है ईरान में इस बात को देखिए, लेकर। गुस्सा है, मेरा ही कहना है, ईरान इराक ये हमेशा लड़ते रहते हैं, इजराइल हमेशा लड़ते रहते हैं, तो उनके लिए बम फेंकना उसी तरह है जिसे हमारे यहाँ गुब्बारे में रंग फेंकना। वह बदरंग देश है और सब में अमेरिका का खेल है। जहाँ है तेल वहीं है अमेरिकी खेल, इसके अलावा कुछ नहीं है। आखिरी सवाल, मोदी जी भी अभी कुछ दिन पहले इजराइल गए थे, उसके बाद ही खामनेई की मौत। मोदी जी ईरान भी गए थे, तो वहाँ ईरान के लोगों ने मंदिर बना के दिया था, याद करिए। मोदी का पूरे दुनिया के सारे मुस्लिम राष्ट्र समर्थन करते हैं, और मोदी ने इतना तो कर ही दिया है कि पूरे दुनिया में विश्व गुरु के रूप में मोदी ने अपने को स्थापित करा लिया। दिखाई दे रहा था कि वो जो शेख थे, अरब के जो शेख थे, वो गा रहे थे वंदे मातरम वंदे मातरम। मैं गलत मैं कह रहा हूँ? देखिएगा, वक्त बदल रहा है, भारत ही पूरे दुनिया का नेतृत्व करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अशोक पांडे जी थे, जिनको इनका ये कहना है खामनेई का जो साम्राज्य का उसका अंत है, जहां है तेल वही है अमेरिकी खेल। द वॉइस इंडिया के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक पांडे जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।